हेलो माय लवली ब्यूटीफुल सोल, स्टार सिड मैसेंजर 777 टैरो फैमिली में आप सभी को बहुत प्यार से एंड डिवाइन एनर्जी के साथ मैं स्वागत करती हूँ। मेरा नाम है श्रेया, आपके टैरो रीडर, टैरो हीलर, न्यूमरोलॉजिस्ट, ओकल्टिस्ट, होलिस्टिक लाइफ कोच, स्पेल कास्टर एंड ऑफ कोर्स आपकी सोल मैसेंजर। और आज हम यहाँ पर आपके लिए पिक एन इमेज एज वेल एज पिक योर डेट ऑफ बर्थ रीडिंग करने जा रहे हैं, जिसका टॉपिक आज कुछ ऐसा रहेगा कि आपके करंट सिचुएशन को लेकर मदर यूनिवर्स को क्या कहना है। कोई मैसेज हो सकता है मदर यूनिवर्स को आज यहाँ पर देना है, या फिर कोई एडवाइस या फिर गाइडेंस या फिर कोई न्यू रास्ता मदर यूनिवर्स को आज यहाँ पर दिखाना है बेस्ड ऑन योर करंट सिचुएशन। सो सबसे पहले इस रीडिंग में आपकी करंट सिचुएशन को हम चैनल करेंगे, डिटेलिंग में मैं आपको बता दूंगी, उससे आपको भी पता चल जाएगा ये रीडिंग आपके लिए है या फिर नहीं। उसके बाद हम मदर यूनिवर्स की मैसेज बोलो, एडवाइस बोलो, गाइडेंस बोलो, न्यू डायरेक्शन बोलो, वो हम चैनल करेंगे, ठीक है। और जो भी मदर यूनिवर्स आज यहाँ पर आपके करंट सिचुएशन के ऊपर बेस करके कन्वे करना चाहती हैं वो मैं आपको डिटेलिंग में बता दूंगी, ठीक है ना। सो यस, अगर आपको ये रीडिंग देखना है देन आप इंट्यूटिवली देख सकते हो। अगर इंट्यूटिवली ये रीडिंग देखना ही है देन आपको चूज़ करना पड़ेगा इमेजेस, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाओ, वहाँ पर टाइम स्टैम्प सेक्शन में पाइल सिलेक्शन करके एक ऑप्शन दिखेगा, उसके साथ टाइम स्टैम्प ऑलरेडी रखा हुआ है, उसको आप क्लिक कर लो, आपको इमेजेस मिल जाएंगे, ठीक है। उनमें से एक इमेज आप इंट्यूटिवली चूज़ करके रीडिंग देख सकते हो, टाइम स्टैम्प तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है ही। अगर आपको आज इंट्यूटिवली ये रीडिंग नहीं देखना है देन आपको आपके डेट ऑफ बर्थ चूज़ करके ही ये रीडिंग देखना पड़ेगा, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के टाइम स्टैम्प सेक्शन में जाओ और वहाँ पर देखो आपके लिए ऑलरेडी आपका जो डेट ऑफ बर्थ है, मतलब वहाँ पर डेट ऑफ बर्थ मैंने ग्रुप में डिवाइडेड करके रखा है। आपका जो डेट ऑफ बर्थ है जिस भी ग्रुप में आ रहा है उस हिसाब से जो भी टाइम स्टैम्प है उसको आप क्लिक कर लो, आपको आपकी रीडिंग मिल जाएगी। यस गाइस, अगर आप लोग न्यू हो मेरे इस चैनल में देन वेलकम एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है देन प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सभी को ग्रो करने का ज़रूर मौका दीजिएगा। बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा प्लीज़, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊँ आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुँच जाए। ऑल्सो यस, जिन्होंने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है आप सभी को बहुत 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 धन्यवाद है। थैंक यू सो मच गाइस, इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए, मेरे साथ ऐसे डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए थैंक यू एंड थैंक यू। शुरू करते हैं फिर आप लोगों के लिए आज की रीडिंग विद ऑल द डिवाइन पॉजिटिव एनर्जीज। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 1, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके करंट सिचुएशन को अच्छी तरीके से चैनल करेंगे, उसके बाद ही हम देखेंगे कि आपके करंट सिचुएशन के ऊपर मदर यूनिवर्स को क्या रास्ता दिखाना है या फिर सिंपली क्या कहना है। चाहे वो मैसेज हो, चाहे वो कोई रास्ता दिखाना हो, चाहे वो एडवाइस हो, गाइडेंस हो, वॉट एवर शी वॉन्ट्स टू कन्वे मैं आपको बता दूंगी, ठीक है ना। सो विथ ऑल द डिवाइन पॉजिटिव एनर्जीज लेट्स शफल अप योर कार्ड्स फर्स्ट एंड ऑफ कोर्स वाइल शफलिंग मैं आप सभी को बहुत 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 धन्यवाद देना चाहूँगी जिस तरीके से आप लोग मेरे साथ आज यहाँ पर एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हो। मैं प्रार्थना करती हूँ यही एनर्जीज आप लोगों की ज़िंदगी में भी लौट कर आएँ इन डबल्ड एंड इन मल्टीप्लाइड। थैंक यू सो मच। प्लीज़ स्पिरिट्स मुझे गाइड कर दीजिए फॉर माय डिवाइन ग्रुप नंबर 1 कलेक्टिव। किस करंट सिचुएशन के बारे में आज मदर यूनिवर्स मेरे ग्रुप नंबर 1 के साथ बात करना चाहती हैं। करंट सिचुएशन ऑफ माय Divine Group Number 1 Collective. Thank you so much. Thank you. सबसे पहला कार्ड आया है 77 एंजल नंबर का। Awakening, Enlightenment, Breakthrough, Success, Epiphanies, Spiritual Growth, Transformation. Okay. 1155 self-reflection, introspection, evaluation, clarity, self-awareness, energy, change, growth. Personal power 345 angel number. Personal power, strength, change, reflection, empowerment, future, creation.
बॉटम तक है 1, फोकस ऑन सेल्फ फर्स्ट। ओके, यहाँ से भी देखते हैं, उसके बाद मैं आपको बता दूंगी कि आपके किस करंट सिचुएशन के बारे में यहाँ पर बात हो रही है, करंटली क्या चल रही है। स्टार, टेम्परेंस, एम्परर, बॉटम तरीक है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो बेसिकली आपके ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा डिलेज़ हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है। जो भी आप काम करने जाते हो डिले आपको फेस करनी ही पड़ती हैं, ठीक है। रिलेशनशिप में भी पास्ट में सब कुछ बहुत सही चला है, ऐसा भी नहीं है। करंटली हो सकता है कि आप जिस भी काम में फोकस कर रहे हो, चाहे ये रिलेशनशिप वाइज हो, चाहे ये करियर वाइज हो, चाहे ये हेल्थ वाइज हो, जहाँ पर भी बेसिकली आप क्रिएट करना चाहते हो, एक चेंज लाना चाहते हो, एक ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो लाइफ के उस एरिया को, करंटली कुछ बनता हुआ नहीं दिख रहा है आपको। रैदर वहाँ पर आपको डिलेज दिख रही हैं, वहाँ पर आपके काम नहीं बन रहे हैं, मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा स्लो है, काफ़ी स्लो प्रोग्रेस देख रहे हो, इतना स्लो प्रोग्रेस कि आपका दिल ही नहीं भर रहा है, और कहीं ना कहीं जाकर आप खुद को ये समझा भी नहीं पा रहे हो कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। ये जैसे कि आपके लिए ऐसा लग रहा है कि बोलने में तो आसान हो रहा है, लेकिन करने में इतना भी आसान नहीं है। और ये सिर्फ अभी से देख रहे हो ऐसा नहीं है, ये काफ़ी टाइम, मतलब हमेशा ही यही एनर्जी आप देखते रहते हो। जब भी ज़िंदगी में आप कुछ करने जाते हो, जब भी ज़िंदगी में आप कुछ चूज़ करते हो, ठीक है, अपने लिए, उसी पाथ पर हमेशा रुकावटें आती हैं, उसी पाथ पर हमेशा डिलेज महसूस आप करते हो, ठीक है, बैलेंस नहीं रहती हैं, मतलब आप काफ़ी ज़्यादा दे देते हो, रेसिप्रोकेशन नहीं होता है। ये काफ़ी बार आपने देखा है, काफ़ी बार, ओके। और अभी भी स्पेशली अगर करंट सिचुएशन के बारे में बात करूँ, अभी भी कुछ ना कुछ चीज़ों के ऊपर आप स्पेसिफिक कुछ चीज़ों के ऊपर आप फोकस कर रहे हो, बी इट करियर, रिलेशनशिप या फिर हेल्थ, और वो भी काम आपका नहीं बन रहा है। तो आपकी एनर्जी अभी कुछ ऐसी है, आप ना इसका आंसर ढूंढ रहे हो, लेकिन आंसर आप बाहर ढूंढ रहे हो, समझ रहे हो ना, मतलब आप बाहरी दुनिया में इसका आंसर ढूंढ रहे हो, ठीक है, कि आप कुंडली जाकर किसी एस्ट्रोलॉजर को दिखा रहे हो कि कुंडली में क्या दोष है, क्या टाइम सही नहीं चल रहा है, या फिर क्या मेरी किस्मत में ये नहीं लिखी हुई है, ठीक है। स्पेशली चीज़ों को ना बाहर ढूंढ रहे हो, कंपेयर कर रहे हो कि उसको कैसे मिल रहा है, मुझे क्यों नहीं मिल रहा है, ओके। सो ये जो भी रुकावटें, जो भी इम्बैलेंस आप देख रहे हो, जो भी डिलेज आप महसूस कर रहे हो या फिर देख रहे हो, नॉट महसूस बट देख रहे हो, स्टक एनर्जी जो देख रहे हो, ये आप इसकी आंसर आप बेसिकली बाहर ढूंढ रहे हो और आपको नहीं मिल रहा है, तो आप और भी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हो। ऐसा नहीं है कि ये स्ट्रगल जो भी आप देख रहे हो या फिर ये स्टक एनर्जी जो भी आप देख रहे हो, इससे आपकी फेथ खो गई है, बिल्कुल भी नहीं। आप अभी भी भगवान पर भरोसा करते हो, आप अभी भी ईश्वर पर भरोसा करते हो, आप अभी भी कहीं ना कहीं मानते हो कि सब कुछ एक ना एक दिन ज़रूर ठीक हो जाएगा। ये कभी नहीं हो सकता कि हम कहीं पर एनर्जी दें, हम कहीं पर काम करें, हम कहीं पर बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश करें और वो रेसिप्रोकेटेड ना हो, ये कभी भी नहीं हो सकता। हर एक कर्म का कोई ना कोई फल तो होता ही रहता है, शायद अभी नहीं मिलेगा, बाद में मिलेगा, लेकिन मिलेगा ज़रूर, ठीक है। तो ईश्वर पर भरोसा है, लेकिन वही बात है कि जब आप काम करते हो, जब आप इन्वेस्ट करते हो, खुद से जब देते हो और वो रेसिप्रोकेट नहीं होता है, तो आपकी खुद की बैलेंस भी खो जाती है, फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हो, इरिटेटेड हो जाते हो, फिर खुद को संभाल लेते हो, फिर खुद को शांत कर लेते हो, लेकिन कुछ समय के लिए।
उसके बाद फिर से आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हो, फिर से आपको डर लगने लगता है, फिर से आप ना इधर उधर भागते रहते हो कि इसका आंसर कहाँ से मिल सकता है, इससे मिल सकता है, उससे मिल सकता है, किससे मिल सकता है। तो ये आपकी करंट सिचुएशन है। अगर ये सिचुएशन आपके साथ रिजोनेट नहीं करती है देन दिस इज़ नॉट योर रीडिंग। और इसी सिचुएशन के ऊपर मदर यूनिवर्स आज यहाँ पर आपके साथ बात करना चाहती हैं। देखते हैं अभी क्या बात वो करना चाहती हैं आपसे। नो एक्सपेक्टेशंस, ओके। Heart, your heart knows the truth. Are you overthinking a situation? Trust the wisdom of your heart. It will lead you to the most authentic decision. Enough for now and always. You are enough. Worthiness, faith in needs being met. बुक ऑफ स्पेल्स लर्न। ओहो, आप स्पेल्स भी कर रहे हो, अच्छा। रिचुअल, स्पेल्स एंड एवरीथिंग। मैंने कहा है कि आप इसका आंसर बाहर ढूंढ रहे हो, आप इसका आंसर जो है ना वो आप बाहर ढूंढ रहे हो। यहाँ से लास्ट कार्ड, उसके बाद मैं आपको अच्छे से बताऊंगी। फ्लूइड्स, बाहर तो इसका आंसर है ही नहीं, कैसे ही आपको आंसर मिल सकता है। इसीलिए आप इतना भाग दौड़ कर तो रहे हो लेकिन फल कुछ नहीं मिल रहा है। मतलब ना ही आपको वो आंसर मिल रहा है जिस आंसर से आप आगे बढ़ सकते हो, ना ही आपको पता चल रहा है कि दिक्कत कहाँ पर हो रही है। मतलब से फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जा रहे हो और कुंडली दिखा रहे हो, वो आपको इधर तो बता रहे हैं नहीं कुंडली में तो सब कुछ ठीक ही है, कोई दोष तो नहीं है। फिर आप उनसे पूछ रहे हो कि फिर मुझे स्टक महसूस क्यों हो रही हैं, फिर चीज़ें क्यों आगे नहीं बढ़ रही हैं। ठीक है, यहाँ तक कि प्रेगनेंसी को लेकर भी ये हो सकता है कि आप कुंडली दिखा रहे हो किसी एस्ट्रोलॉजर को और वो बोल रहे हैं कि नहीं प्रेगनेंसी तो है आपके कुंडली में। फिर आप बोल रहे हो फिर क्यों नहीं हो पा रही हूँ मैं, क्यों नहीं कंसीव कर पा रही हूँ मैं। ठीक है, और नहीं तो आपको कहीं से ये बोला जा रहा है कि हाँ कुछ दोष हैं, ये पर्टिकुलर रेमेडी कर लो, ये पर्टिकुलर रिचुअल कर लो, दोष हट जाएगा, आपका काम बन जाएगा। और वो आपने वो भी किया, यहाँ पर स्पेल का भी कार्ड है, आपने वो भी किया, आपने स्पेल किया, आपने हवन किया, आपने ये किया, आपने वो किया, सब कुछ किया, लेकिन इसके बाद भी आपका काम नहीं बन रहा है। ठीक है, उसके बाद फिर आपने क्या किया, और भी जो बहुत सारे रिचुअल्स होते हैं ना, जो मैजिक कोड, स्विच कोड, ये सब कुछ आपने बेसिकली व्हाट टू से करने की कोशिश की, अप्लाई करने की कोशिश की, लेकिन कोई बात नहीं बनी यहाँ पर। तो बाहर आपके जो भाग दौड़ रहे हैं वो सब कुछ ऐसे ही रहे हैं, वहाँ से कोई भी दरवाज़ा, ये जो दरवाज़ा आप खटखटा रहे हो ना, ये जो चाबी आप बाहर ढूंढ रहे हो, ये चाबी बाहर आपको कहीं नहीं मिला। और ये कार्ड देख रहे हो कितना डार्क है ना। डार्कनेस के अंदर एक चाबी है गोल्डन की, उसके आगे एक वाइट कलर का एक डोर है ना। और यहाँ पर देखो एक शैडो सेल्फ है, एक ब्लैक टाइगर, ठीक है, जिसको पावर एंड शैडो अवार्ड के बारे में भी माना जाता है ब्लैक टाइगर को इन टैरो। तो एनीवे, आपको मदर यूनिवर्स ये कहना चाहती है कि आंसर बाहर नहीं है, आंसर आपके अंदर है। आप अपने अंदर झांको, तभी जाकर आपको पता चलेगा। आपको कुछ बदलने की ज़रूरत है, तभी आपका ये काम बनेगा। बाहर कुछ भी नहीं है। आप किस्मत कुंडली चेक करवा लो, डेस्टिनी रीडिंग करवा लो, हर एक चीज़ में यही निकल के आएगी कि हाँ ये तो आपके लिए है।
और ये इसीलिए आने वाली हैं हर किसी के मुंह में, मतलब चाहे बोलो एस्ट्रोलॉजर, चाहे बोलो टैरो रीडर, चाहे बोलो न्यूमरोलॉजिस्ट, आकाशिक रिकॉर्ड्स रीडर, हर कोई आपको यही बताने वाला है कि हाँ ये तो काम बनेगा, ये तो आपके लिए है, क्योंकि ये सच में आपके लिए है। लेकिन उसके बाद फिर आप अगर आपको ये क्वेश्चन आता है ना, फिर क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि कुछ हैं जो सिर्फ और सिर्फ आपके हार्ट, आपके दिल को पता है, आपके अंदर है, आपके इनर सेल्फ को पता है, इनर विजडम को पता है, उस पर आप गौर नहीं कर रहे हो। आप बाहर के हर एक चीज़ पर फोकस कर रहे हो इस एरिया को आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन अंदर जो चेंज आपको लाना है वो चेंज आप ला नहीं पा रहे हो। एक तो नंबर 1 मुझे यहाँ पर ये दिख रही है कि कुछ ना कुछ रियल चेंज आपको लाना है, लाइक कुछ ना कुछ मिस्टेक आप कर रहे हो, ठीक है। हो सकता है हेल्थ वाइज, फॉर एग्जांपल अगर हेल्थ वाइज आपकी चीज़ें सही नहीं चल रही हैं अभी, और ये डॉक्टर दिखा रहे हो, वो डॉक्टर दिखा रहे हो, ये ट्रीटमेंट करा रहे हो, ये डायग्नोसिस करने की कोशिश करो, लेकिन वो नहीं हो पा रहा है, अगर कोई भी काम नहीं बन रहा है, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि कुछ ना कुछ मे बी आपके अंदर है। आई डोंट नो वेदर यू नो अबाउट इट और नॉट। हमारे सप्रेस्ड जो इमोशंस होते हैं ना, वो भी हमारे हेल्थ को कहीं ना कहीं जाकर अफेक्ट करता है। सो मे बी आपकी शैडो वर्क नहीं हुई है, आपके अंदर अभी भी बहुत सारे अनहील्ड ट्रॉमेटिक इंसिडेंट्स अभी भी सप्रेस्ड हैं, जिसकी वजह से आपके हेल्थ कंटिन्यूसली अफेक्टेड हो रहा है। और चाहे कोई भी डायग्नोसिस कर लो, सपोज आपकी स्किन की बहुत इशू है, काफ़ी ज़्यादा एलर्जिक प्रॉब्लम है, ठीक है, और ये मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ, ठीक है, ये मैंने सच में करके देखा है। मेरे ना जब मैंने स्पिरिचुअल जर्नी शुरू किया था, उससे पहले मुझे बहुत एलर्जिक इश्यूज़ थी, बहुत ज़्यादा, मेरी स्किन बहुत एलर्जिक थी, ठीक है। मैं कुछ भी नहीं कर पाती थी, मैं ये खाऊँ तो भी एलर्जी, वो खाऊँ तो भी एलर्जी, ठीक है ना। तो उसके बाद जब मैंने स्पिरिचुअल जर्नी मैंने शुरू किया, तो मुझे पता चला बेसिकली कि एलर्जी तभी होता है जब हम मदर अर्थ में ही हम हैं ना, तो मदर अर्थ के ऊपर बैठकर हम जब सेफ फील नहीं करते हैं, मदर अर्थ के साथ जब हमारा कनेक्शन अनसेफ रहता है, यानी कि रूट चक्रा जब हमारा अनहील्ड रहता है, तब एलर्जी होती है, स्किन एलर्जिक हो जाती है, ठीक है, बॉडी एलर्जिक हो जाती है। और मैंने जब अपना रूट चक्रा हील किया, ट्रस्ट मी, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ यहाँ पर आप लोगों को, मेरी एलर्जिक इश्यूज़ बिल्कुल ठीक हो गया, मुझे कोई भी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ी, मुझे कोई भी डॉक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ी, बस मैंने रूट चक्रा हील कर लिया, बस मदर अर्थ के साथ वो बैलेंस बना लिया, वो रिलेशनशिप सही कर लिया, दैट्स ऑल। मैं बस अंदर ही अंदर ये विश्वास करना मैंने शुरू कर दिया कि दिस इज़ द सेफेस्ट प्लेस फॉर मी, अगर मुझे यहाँ पर जन्म दिया गया है तो ये प्लेस मेरे लिए सेफ प्लेस है, बस इतना बिलीव करना मैंने शुरू कर दिया। मेरी जो एलर्जिक इशू है ना, वो रिजॉल्व हो गया, बिल्कुल रिजॉल्व हो गया। अब यू नो, पहले जो मैं खाने की वजह से जो एलर्जीज होती थी ना, अब वही चीज़ें मैं खाती हूँ विदाउट इवन एलर्जिक टैबलेट्स। एंटी एलर्जी जो टैबलेट्स होते हैं ना, वो पहले मैं कंज्यूम करती थी ताकि मुझे एलर्जी ना हो, अभी वो सब कुछ मैंने छोड़ दिया है। और वो सारे जो भी फूड प्रोडक्ट्स हैं, जो भी सब्ज़ी हैं जो खाने से मुझे एलर्जी होती थी, अब वो सब कुछ मैं खाती हूँ, कोई एलर्जी वगैरह नहीं होता है। सो समथिंग लाइक दिस, मतलब आपके अंदर ही है वो चीज़ जो आपको आपका ये काम नहीं होने दे रहा है, और आपको अंदर झांक कर ये देखना है। आप जितना एनर्जी इन्वेस्ट करो बाहर ये आंसर ढूंढने के लिए, वही सेम एनर्जी आप इन्वेस्ट करो अंदर आंसर ढूंढने के लिए, आपको आंसर मिल जाएंगे और आपका ये काम भी बन जाएगा, ठीक है। सपोज प्रेगनेंसी को लेकर, अगर आप प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही, कंसीव नहीं कर पा रही हैं, ठीक है, और आप बाहर ट्रीटमेंट्स करा रहे हो, सब कुछ नॉर्मल आ रहा है, सब डायग्नोसिस नॉर्मल है, लेकिन फिर भी आप नहीं हो पा रहे हो, देन यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट मे बी यू नीड टू ट्रैक योर फर्टिलिटी रिकॉर्ड, ठीक है। आप कब फर्टाइल हो रहे हो, यू नीड टू ट्रैक इट डाउन। या फिर आपके चक्रास में कुछ ब्लॉकेज है, आपके इमोशंस में कुछ ब्लॉकेज हैं जो डायरेक्टली इम्पैक्ट कर रहा है आपके प्रेगनेंसी को, ठीक है। अगर बात यहाँ पर करियर को लेकर है फॉर एग्जाम्पल, तो मे बी आपको आपके करियर पाथ में कुछ चेंज करना है, ठीक है, और वो क्या चेंज करना है वो आपको बाहर ढूंढने से नहीं मिलेगा, वो आपको अंदर झांक कर देखना है, तभी आपको मिलने वाली है कि आपको अंदर मतलब करियर में आपको एग्जैक्टली क्या चेंज करनी है। रूटीन चेंज करनी है, तरीका चेंज करना है, कंपनी चेंज करनी है, करियर चॉइस चेंज करनी है,
सो आप अपने दिल से पूछोगे, आप अपने इनर विजडम से पूछोगे, आपको ऑथेंटिक डिसीजन मिलेगा, ऑथेंटिक चॉइस मिलेगी कि अब आपको ये करना पड़ेगा। हाँ, हो सकता है उसके बाद डिसीजन तो आपको लेना पड़ेगा, एक्शन तो आपको लेनी पड़ेगी, लेकिन क्या करना है वो सबसे पहला स्टेप होता है ना, वो आपको पता चल जाएगा। राइट। सो यस, आपके अंदर है ये, अब मत यूनिवर्स आपको यहाँ पर बताने की कोशिश करें तो बाहर मत ढूंढो, बाहर ढूंढने से बेसिकली आपकी एनर्जी लीक हो रही है। और एक चीज़ भी यहाँ पर है मेरे ग्रुप नंबर 1 आपके लिए कि आप ना जितना हो सके आपके पास जो ऑलरेडी है, लाइक फॉर एग्जांपल आप सांस ले पा रहे हो, आप हर दिन खाना खा पा रहे हो, ठीक है, आप पानी पी रहे हो, जो ऑलरेडी आपके पास मौजूद हैं, एटलीस्ट उसको लेकर ना आप सेटिस्फाइड फील करना शुरू करो कि जो आप मांग रहे हो अभी करेंटली वो शायद आपके पास नहीं है, लेकिन उसे छोड़कर और भी बहुत कुछ है जो आपको एवरीडे हैप्पीनेस प्रोवाइड कर रही हैं, जो आपको एवरीडे जीने के लिए मोटिवेट कर रहा है, जो आपको एवरीडे ग्रैटिट्यूड फील करने लायक बहुत कुछ है। प्लीज़ वो रिकॉग्नाइज करें एंड वो महसूस करना शुरू करें। मैं ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ, ये सच में काम करता है कि मेरे पास अभी जो है वो एनफ है, मैं खाना खा पा रही हूँ, मेरे पास एक छत है, ठीक है, मेरे पास एक रहने के लिए घर है, पहनने के लिए कपड़े हैं, जो बहुत लोगों के पास नहीं है। तो आप जो ज़िंदगी अभी जी रहे हो ना, वो बहुत लोगों के ड्रीम्स हैं। एटलीस्ट इसके लिए ग्रैटिट्यूड फील करो। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि ये मत मांगो, लेकिन इस ग्रैटिट्यूड एनर्जी में बैठ कर मांगो, बहुत सारे एनर्जी ब्लॉकेजेस हट जाएंगे। ये 2 चीज़ आप करो बस। एक तो है अंदर झांक कर देखो कि कौन से सप्रेस्ड इमोशन, चक्रा ब्लॉकेज, या फिर कौन सा डिसीजन, कौन सा न्यू पाथ आपको, कौन सा न्यू चेंज आपको अंदर से आपका दिल कह रहा है करने को, वो करो, नंबर 1। नेक्स्ट, ग्रैटिट्यूड एनर्जी में बैठो। एवरी डे ना, अगर आप ऐसे ही नहीं मेंटेन कर पा रहे हो, एवरी डे रात को सोने से पहले एक जर्नल लो और लिखो पॉइंट बाय पॉइंट कि आज सच में क्या हुआ है जिसके लिए आप ग्रैटिट्यूड फील कर सकते हो। शायद दूसरे इस चीज़ का सपने देखते हैं, वो चीज़ आप जी रहे हो, जैसे कि खाना, आपको आज खाना मिला है, आपको आज पानी पीने के लिए पीने के लिए पानी मिला है, आपको आज पहनने के लिए कपड़े मिला है, आपको आज रहने के लिए घर मिला है। तो इसके लिए ना आप ग्रैटिट्यूड शो करो। इससे आप जब लिखोगे ना, और लिखने के वक्त अब हम पढ़ते भी है ना कि यस आई एम ग्रेटफुल, लाइक दिस वी डू ना, तो इससे क्या होता है कि आपकी एनर्जी भी उसी तरीके से वाइब्रेट करने वाली है, ठीक है। सो ये 2 चीज़ आप मेंटेन करो, आपका ये जो ब्लॉकेज है ना, ये डेफिनेटली हटने वाला है। जो आपका काम बाहर बाहर ढूंढने से नहीं मिल रहा है जो आंसर, वो ये 2 चीज़ करने से आपको मिल भी जाएगा और आपका काम भी बन जाएगा, ठीक है। सो दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपनों के साथ। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है देन प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सभी को ग्रो करने का ज़रूर मौका दीजिएगा। बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा प्लीज़, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊँ आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुँच जाए। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड ज़रूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और एक रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 2, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। शुरू करते हैं और सबसे पहले ही आपके करंट सिचुएशन को चैनल करेंगे, उसके बाद ही हम देखेंगे कि उस पर्टिकुलर करंट सिचुएशन को लेकर मदर यूनिवर्स को आज यहाँ पर क्या गाइडेंस, क्या एडवाइस, क्या मैसेज या फिर क्या रास्ता दिखाना है मेरे ग्रुप नंबर 2 डिवाइन कलेक्टिव को। सो विथ ऑल द डिवाइन पॉजिटिव एनर्जीज, लेट्स शफल अप योर कार्ड्स फर्स्ट। एंड ऑफ कोर्स आप सभी को बहुत 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 धन्यवाद है जिस तरीके से आज आप लोग यहाँ पर एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हो। मैं प्रार्थना करती हूँ यही एनर्जीज आप लोगों की ज़िंदगी में भी लौट कर आएँ इन डबल्ड एंड इन मल्टीप्लाई। थैंक यू सो मच, थैंक यू। प्लीज़ स्पिरिट्स मुझे गाइड कर दीजिए फॉर माई डिवाइन ग्रुप नंबर 2 कलेक्टिव। करंट सिचुएशन ऑफ माई डिवाइन ग्रुप नंबर 2 कलेक्टिव। Thank you. Keep
द फेथ 6363, होप, रेजिलियंस, ट्रस्ट, ऑप्टिमिज्म, फेथ, एंड्योरेंस। 5 be grateful, gratitude, abundance, acceptance, positivity, contentment, reciprocity। 2 stick to it, persistence, patience, progress, steadfast, goal, manifestation, preparation। 'take action, initiative, courage, determination, opportunity, universe, support, momentum। वंडरफुल। यहाँ से भी कुछ कार्ड्स, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी करेंटली आपके सिचुएशन में क्या चल रही है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, मून, थ्री ऑफ वॉन्ड्स। आपकी एनर्जी में चेंज आई है। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। बेसिकली आप जो भी करंटली मैनिफेस्ट करने के बारे में सोच रहे हो या फिर जो भी करंटली आप मांग रहे हो ईश्वर से, उस चीज़ को लेकर काफ़ी अच्छी एनर्जी मेंटेन कर रहे हो और उसी को लेकर मदर यूनिवर्स यहाँ पर आपसे बात करना चाहते हैं। जैसे कि आप अपना काम कर रहे हो, आपकी ज़िंदगी में मतलब आपके लाइफ में रेगुलरली डेली रूटीन में जो भी कुछ अच्छा हो रहा है, जो भी कुछ आपके पास है, उसको लेकर आप ग्रेटफुल भी फील कर रहे हो। ठीक है, जो भी कुछ आपके पास है उसको लेकर आप ग्रेटफुल भी हो। आपने आगे के लिए आपकी ज़िंदगी के जो भी फ्यूचर आपके लिए रखा हुआ है उसके लिए आपका फेथ भी है। आपकी सिचुएशन कुछ ऐसी है अभी कि आप जिस भी जर्नी के ऊपर काम कर रहे हो, जिस भी चीज़ के ऊपर काम कर रहे हो, चाहे ये किसी के साथ रिलेशनशिप हो, चाहे ये किसी के साथ शादी करने की बात हो, या फिर कोई बिजनेस हो, कोई सोशल मीडिया चैनल हो, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, बेसिकली जिस भी चीज़ पर आप एनर्जी दे रहे हो ना, आप एनर्जी कुछ इस तरीके से दे रहे हो कि अगर ये मेरे लिए, हाँ, आपको चाहिए ये जो भी कुछ आप एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे हो, ऑफ कोर्स यहाँ से आपको सक्सेस चाहिए। कहीं ना कहीं वो इच्छा आपके मन में है, इसीलिए आप एनर्जी दे रहे हो, जाहिर सी बात है। लेकिन आपके अंदर ऐसा भी है कि अगर ये चीज़ मेरे लिए सही है, ये चीज़ मुझे मिल के रहेगा, और अगर ये चीज़ मेरे लिए सही नहीं है, मैं कितना भी क्यों ना कोशिश करूँ, ये चीज़ मुझे नहीं मिलेगी, लेकिन इससे बेहतर कुछ मुझे मिल जाएगी। सो मुझे मतलब इन एनी वे मुझे जीत तो मिलेगी ही मिलेगी, मुझे सक्सेस तो मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, अगर इसी बात से मदर यूनिवर्स को अगर ऐसा लगता है, ईश्वर को अगर ऐसा लगता है कि इसी बात से मुझे सक्सेस प्राप्त होगी, देन इसी बात से मुझे सक्सेस मिलेगी, इसी स्पेसिफिक चीज़ से मुझे सक्सेस मिलेगी। और अगर मदर यूनिवर्स को ऐसा लगता है कि नहीं, इस बात से जो सक्सेस मैं डिजर्व करती हूँ या फिर करता हूँ, जो सक्सेस मुझे मिलना चाहिए, जो सक्सेस मैं मैनिफेस्ट कर रहा हूँ या फिर कर रही हूँ, वो अगर मुझे इस पर्टिकुलर पाथ से नहीं मिल सकता, तो मदर यूनिवर्स ये स्टॉप करके इसके जगह, इसके रिप्लेसमेंट में कुछ और देने वाली है। उसके ऊपर हम काम करेंगे, उसके साथ हम आगे बढ़ेंगे, डेफिनेटली हमें जो सक्सेस मिलना चाहिए वो मिलेगा। तो मतलब आपके अंदर ना वो ऑब्सेशन एनर्जी नहीं है कि नहीं मुझे अभी के भी फ्यूचर जानना है, मुझे अभी के भी जानना है कि एट ऑल क्या ये मेरे लिए काम करेगा, अगर नहीं करेगा देन प्लान बी सोचना पड़ेगा, प्लान सी सोचना पड़ेगा। नहीं, अभी मुझे ये जर्नी मिली है, इस जर्नी पर फोकस करते हैं, फेथ के साथ, ग्रेटफुल एनर्जी के साथ, क्योंकि इस जर्नी ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। ये पर्टिकुलर जर्नी मुझे बहुत कुछ दे रहा है। ठीक है, ये कोई पर्सन भी हो सकता है, किसी पर्सन के लिए भी आप ऐसा महसूस करो, रिलेशनशिप वाइज भी ऐसा महसूस करो, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, अगर आज का दिन मुझे इस पर्सन के साथ, फॉर एग्जांपल अगर बात ये रिलेशनशिप की है, बस समझाने के लिए मैं समझा रही हूँ, अगर आज का दिन इस पर्सन के साथ मुझे अच्छा लग रहा है,
देन वो जीते हैं। कल कैसा रहेगा एट ऑल, ये पर्सन कैसा बिहेव करेगा कल या फिर परसों, वो कल देखेंगे, परसों देखेंगे। परसों की जब रियलिटी को हम जिएंगे तो तब हम महसूस करेंगे, तब हम सोचेंगे। आज बैठकर परसों की बात सोचने की ज़रूरत नहीं है। आज मेरे पास ये पर्सन है, इस पर्सन के साथ मैं बेहद खुश हूँ, इस पर्सन के साथ मैं बेहद अच्छा महसूस कर रहा हूँ। जस्ट फोकस ऑन दैट, लेट्स फोकस ऑन दैट। ऐसा भी नहीं है, हाँ ऐसा भी नहीं है कि आपका पास्ट बहुत अच्छा रहा है, नहीं बिल्कुल भी नहीं। आपने फेलियर देखा है, आपने ब्रेकअप देखा है, आपने रिजेक्शन देखा है, बहुत कुछ देखा है, और वहाँ से जैसे कि आप ना हील कर रहे हो खुद को, ठीक है, वहाँ से आप खुद को जेन्युइन मूव ऑन करवा रहे हो, जेन्युइनली, जैसे बोलते हैं ना जेन्युइनली मूव ऑन करना, ये एक्सेप्ट करना कि जो हुआ है वो मेरे भले के लिए ही शायद हुआ है। अब आगे देखते हैं, उस पेन को लेकर बैठ तो नहीं सकते, अब आगे देखते हैं आप अब इस जर्नी में आगे कैसे बढ़ सकते हैं, और कितना एफर्ट दे सकते हैं, और कितना बेहतर बन सकते हैं, बेटर वर्जन में जा सकते हैं, वो देखते हैं। अगर ये सही है मेरे लिए तो ये मुझे ज़रूर मिल के रहेगा। अगर मेरे एफर्ट के मुताबिक अगर ये जर्नी मेरे लिए सही नहीं है, देन कोई और चीज़ मुझे मिलने वाली है, लेकिन मिलेगी तो मुझे सक्सेस ही, हैप्पीनेस ही, लव ही। बहुत प्रिटी एनर्जी में हूँ, बहुत प्रिटी एनर्जी में हूँ। ऐसा नहीं है कि आप ये मैनिफेस्ट नहीं कर रहे, डेफिनेटली मैनिफेस्ट कर रहे हो, लेकिन ऑब्सेस्ड एनर्जी में नहीं। वंडरफुल। अभी देखते हैं मतलब यूनिवर्स को क्या कहना है। अगर ये करंट एनर्जी आपके साथ रेजोनेट करती है तो ही आप देखो, अगर नहीं देन दिस इज नॉट योर रीडिंग। आपकी इस करंट एनर्जी शिफ्ट, यहाँ पर मुझे शिफ्ट, बिकॉज बीच में आया है 5-5 का कार्ड, राइट। तो जैसे कि एक एनर्जी शिफ्ट यहाँ पर मुझे दिख रहा है। पहले आप ऐसे नहीं थे, पहले आप काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव फील करते थे, पहले आप काफ़ी ज़्यादा फ्यूचर जानने के पीछे दौड़ते थे कि मुझे फ्यूचर जानना है, मुझे अभी फ्यूचर जानना है, मुझे आगे बढ़ना है, पहले फ्यूचर जानना है, उसके बाद मुझे प्रेजेंट में एफर्ट डालना है कि नहीं, वो देखना है। ओके, तो बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड रहते थे आप, बहुत ज़्यादा पास्ट में ड्वेल करते थे आप, पास्ट में जीते थे आप, इधर तो फ्यूचर में नहीं तो पास्ट में जीते थे। लेकिन अभी बिल्कुल भी वो एनर्जी नहीं है, शिफ्ट हो गई है आपकी एनर्जी। नो एक्सपेक्टेशंस। ग्रुप नंबर 1 के लिए भी ये कार्ड आया था, लेकिन आपके लिए बिल्कुल ही अलग वाइब्रेशन के साथ ही कार्ड आया है। Accepting things as they are can be a powerful step forward. You may be resisting changes lately. Let go of control and you'll discover peace and new opportunities in the present moment. Exactly. You are in the accepting journey. आप already उस energy shift में आ गए हो जहाँ पर आप चीज़ों को जिस तरीके से जो है उस तरीके से आप उसे एक्सेप्ट कर रहे हो, ना ही उसको चेंज करने की ज़्यादा कोशिश करो। मतलब आपके तरीके से जितना जो चेंज करना है, जितना जो एनर्जी एफर्ट डालना है वो आप कर रहे हो। किसी भी चीज़ जो आपके कंट्रोल में नहीं है उसके पीछे उसको चेज़ नहीं कर रहे हो आप। सिंपल से अगर बात मैं कहूँ ना, आप किसी को भी चेज़ नहीं कर रहे हो, किसी पर्सन को भी नहीं, किसी चीज़ को भी नहीं, किसी जर्नी को भी नहीं। यू आर जस्ट एग्जिस्टिंग कि अगर ये सही है मेरे लिए तो ठीक है, फाइन भाई करते हैं, अगर ये सही नहीं है तो नहीं होगा। ओके, तो यू आर जस्ट एग्जिस्टिंग कि अभी मेरे पास जितना है शायद आज के लिए उतना ही रहना मेरे लिए सही था, उतना ही पाना मेरे लिए सही था, तो आई एम हैप्पी। लेकिन आपके एफर्ट्स में कोई कमी नहीं आ रही है। ऐसा नहीं कि आप लेथर्जिक हो रहे हो, काम नहीं कर रहे, नहीं, आपके एफर्ट्स 100% हैं, लेकिन एक्सपेक्टेशन बहुत कम हो गए हैं यहाँ पर। रैदर एक्सपेक्टेशन की जगह एक्सेप्टेंस बहुत ज़्यादा हो गई है कि फ्लो करते हैं, देखते हैं यूनिवर्स ने क्या रखा है, मुझे डिवाइन प्लानिंग देखना है। वंडरफुल। हैप्पी, हेल्दी, वेल्दी, वाइज, मेंटोरशिप, फुलफिलमेंट, पीस ऑफ माइंड एंड सेल्फ केयर। मैं तो हमेशा बोलती हूँ कि इस एनर्जी में रहो, फिर वेल्दी होने से, हेल्दी होने से, हैप्पी होने से आपको कोई भी ऑपोजिट फोर्स रोक नहीं सकता है। You are under a spell, definitely.
मैं समझ गई। और लास्टली यहाँ से उसके बाद मैं आपको अच्छे से समझा दूँगी। स्टिल वाटर्स 11 का कार्ड है यहाँ पर, फोम। सो आपके लिए कोई एडवाइस तो नहीं है, बट आपको मदर यूनिवर्स आज यहाँ पर मैसेज देने आई है कि आपका जो ये एनर्जी शिफ्ट हुई है ना, बहुत प्रिटी ये एनर्जी शिफ्ट है, इसको मेंटेन करते रहो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत आसानी होगी इसको मेंटेन करने में, नहीं, काफ़ी एनर्जी देना पड़ेगा, काफ़ी प्रैक्टिस में रहना पड़ेगा। बीच बीच में आप मून की एनर्जी में जा सकते हो, कभी कभार लो फील कर सकते हो, नेगेटिव फील कर सकते हो, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट आपको एक प्रैक्टिस में रहना पड़ेगा। जब भी आप लो फील करो, जब भी आप फिर से उस ओल्ड फॉर्म में जा रहे हो, ठीक है, जहाँ पर एक्सपेक्टेशन एक्सेप्टेंस से ज़्यादा हो रही हैं, वहाँ पर आपको सिर्फ अगेन खुद को याद दिलाना है। जिस तरीके से अभी खुद को आप याद दिला रहे हो, उसी तरीके से सिर्फ और सिर्फ आपको याद दिलाते जाना है बार बार। जैसे कि मंत्रा चैंटिंग हम करते हैं ना, ठीक है। आप खाना पका रहे हो तो भी हम मंत्रा चैंटिंग करते हैं, ठीक है। हम खाना खा रहे हो तो भी दिमाग में हम मंत्रा चैंटिंग करते हैं, या फिर कोई फेवरेट सॉन्ग दिमाग में जैसे कि चलती ही रहती है ना, चाहे कोई भी हम काम करें, हम ऑफिस का काम करें, हम पढ़ाई करें, कभी कभी ऐसा होता है। तो सेम ना आप इस चीज़ को दिमाग में वैसे ही दोहराते रहें कि जो अभी मेरे पास है, मेरे लिए अभी ही, मेरे लिए वो वही चीज़ अभी के लिए इनफ है, एंड यू नो आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट। जो भी अभी मेरे पास है, शायद अभी के लिए वही मेरे लिए बेस्ट है। आई एम रेडी फॉर अनफोल्डिंग डिवाइन प्लान। ये जो चीज़ है ना, ये बार बार आप खुद को बोलते चले जाओ, आपकी एनर्जी, यही जो एनर्जी है ना, ये मेंटेन होती रहेगी, और मेंटेन करना भी है। ये जो एक्सेप्टेंस आपने बढ़ा लिया है ना, एक्सपेक्टेशन कम कर लिया है, ठीक है, ये आप कंटिन्यू करो। दुनिया का कोई भी स्पेल, ये जो हम बोलते रहते हैं ना कि स्पिरिचुअल, ये स्पेल कर लो, ये रिचुअल कर लो, ये टेक्निक यूज़ कर लो, ठीक है, आपका काम बन जाएगा। हाँ, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, या फिर मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि ये सब कुछ झूठ है, नहीं, होता है, ठीक है। लेकिन जिस एनर्जी में अभी आप हो, उससे बड़ा कोई स्पेल इस दुनिया में, इस धरती में नहीं है, इस यूनिवर्स में नहीं है। रिमेंबर दैट। जिस एनर्जी में आप हो, वो एनर्जी ही एक बहुत डिवाइन, एक बहुत हैवी स्पेल है। जो स्पेल आपके फेवर में, वो हर एक लूजिंग सिचुएशन को भी आपके फेवर में बना रहा है। जो शायद आप किसी एस्ट्रोलॉजर को दिखाने जाओगे ना आपकी कुंडली, तो वो बोलेंगे कि नहीं, तुम्हारे कुंडली में तो ये नहीं है, लेकिन वो भी आपके साथ होके रहेगा। ये गारंटीड है। ये मैसेज आपको देने के लिए आज यहाँ पर बुलाया गया है। आप जो ये रीडिंग देख रहे हो ना, दिस इज़ द मैसेज मदर यूनिवर्स वांटेड टू कन्वे। ये जो आप बिल्कुल स्टिल हो गए हो ना, बिल्कुल शून्यता में आ गए हो आप, ठीक है, जैसे कि आप और महादेव जी बिल्कुल एक हो रहे हो, धीरे धीरे। अभी तक कंप्लीशन तो नहीं हुई है इस एनर्जी की, लेकिन धीरे धीरे ये जो आप सच्चाई को जान रहे हो, ये जो आप एक्सपेक्टेशन को कम करके एक्सेप्टेंस को ज़्यादा कर रहे हो, लेकिन साथ ही साथ आपका फेथ भी है, आप मेहनत भी कर रहे हो, आप ग्रैटिट्यूड भी फील करो। ये जो ब्यूटीफुल एक एनर्जी शिफ्ट है, इस एनर्जी शिफ्ट ही है जो आपको हैप्पीनेस की तरफ, वेल्दी एनर्जी की तरफ, बाउंटीफुलनेस की तरफ, प्रॉस्पेरिटी की तरफ, अबंडेंस की तरफ लेकर जा रही है। अब तक जो भी स्पेल, जो भी रिचुअल, जो भी कुछ आपने किया है ना, वो सब कुछ हार मान रहा है आपके इस एनर्जी के सामने, क्योंकि ये एनर्जी एक स्पेल बन चुका है अभी। प्लीज़ इसको जस्ट मेंटेन करो, इतना ही बोला जा रहा है, बस इसको मेंटेन करो। यही वो एनर्जी है जो आपको इस फुलफिलमेंट की तरफ लेकर जा सकता है। यही वो एनर्जी है जो आपको हैप्पीनेस, ये जो भी कुछ आप यू नो विदाउट एक्सपेक्टेशन, जहाँ पर भी आप अभी मेहनत कर रहे हो कि मुझे आज इसमें इन्वेस्ट करना अच्छा लग रहा है, हम करेंगे, अगर ये चीज़ मेरे लिए सही होगा मुझे मिलेगा, अगर नहीं सही होगा तो कुछ और मिल जाएगा, बट अभी इस वक्त आज के दिन मुझे इसी चीज़ में एनर्जी इन्वेस्ट करना है, तो हम करते हैं।
ठीक है। ये इस एनर्जी में रहकर जिस भी जर्नी में आप अभी एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे हो, डेफिनेटली वहाँ से आपको आगे की प्रोग्रेशन ज़रूर देखने को मिलेगा, डेफिनेटली। वही जर्नी, यही जर्नी, जिस जर्नी में आप अभी इन्वेस्ट करो, यही जर्नी आपकी सक्सेसफुल रहेगी। अगर आपकी किस्मत में ये लिखी भी नहीं है ना, मतलब अगर आपकी किस्मत में, अगर आपकी कुंडली में ये लिखा नहीं हुआ ना, वो भी आपको मिलेगा। कोई भी रोक नहीं सकता है इस एनर्जी को, इस पर्टिकुलर फुलफिलमेंट को होते हुए कोई भी रोक नहीं सकता है, क्योंकि आपकी एनर्जी ने उस स्पेल को क्रिएट कर लिया है। मैं हमेशा बोलती हूँ ना कि ऑब्सेस्ड हो जाओगे तो ये चीज़ आपसे दूर भागने लगेगी, और अब तक कहीं ना कहीं वही हो रही थी। आप ऑब्सेस्ड थे तो ये चीज़ बेसिकली बहुत टाइम ले रहा था फुलफिल होने में, दूर भाग रहा था आपसे। अब जब ऑब्सेशन को पीछे छोड़ के आप एक्सेप्टेंस में आ गए हो कि जो होगा मैं मान लूँगी या फिर मान लूँगा, अब देखना आप ये जो भी एनर्जी है, जो भी जर्नी है ना, ये स्मूथनेस के साथ आगे बढ़ेगी, एक फास्ट एनर्जी के साथ, एक मोमेंटम के साथ आगे बढ़ेगी। एग्जैक्टली जहाँ पर मोमेंटम है, ठीक है, रफ्तार है, रफ्तार के साथ आप आगे बढ़ेगी। तो आप खुद ही इस चीज़ पर बिलीव करना शुरू करोगे कि बस एक एनर्जी चेंज से आपका ये काम बन रहा है। बस एक एनर्जी चेंज से आप अपने डेस्टिनी को रीराइट कर रहे हो, को क्रिएट कर रहे हो, कर चुके हो। वंडरफुल, बस एनर्जी को मेंटेन करो, यही एक मैसेज है। दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपनों के साथ। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है देन प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सभी को ग्रो करने का ज़रूर मौका दीजिएगा। बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा प्लीज़, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊँ आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुँच जाए। कमेंट सेक्शन में मुझे यूनिवर्स को, मुझे डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड ज़रूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और एक रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 3, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके करंट सिचुएशन को चैनल करेंगे, उसके बाद ही हम देखेंगे कि उस पर्टिकुलर करंट सिचुएशन को लेकर आज मेरी यूनिवर्स को क्या कहना है। आपको क्या मैसेज हो सकता है, ये कोई गाइडेंस हो सकता है, ये कोई एडवाइस या फिर कोई न्यू रास्ता हो सकता है मदर यूनिवर्स आपको दिखाना चाहती है। जो भी कन्वे करना चाहती है मैं आपको बता दूंगी। ओके, सो विद ऑल द डिवाइन पॉजिटिव एनर्जीज लेट्स शफल अप योर कार्ड्स फर्स्ट। आप सभी को बहुत 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 धन्यवाद हैं जिस तरीके से आप लोग मेरे साथ आज यहाँ पर एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हो। मैं प्रार्थना करती हूँ यही एनर्जीज आप लोगों की ज़िंदगी में भी लौट कर आएँ इन डबल्ड एंड इन मल्टीप्लाई। थैंक यू सो मच, थैंक यू। प्लीज़ स्पिरिट्स मुझे गाइड कर दीजिए फॉर माई डिवाइन ग्रुप नंबर 3 कलेक्टिव। करंट सिचुएशन ऑफ माई डिवाइन ग्रुप नंबर 3 कलेक्टिव। करंट सिचुएशन प्लीज़, करंट सिचुएशन दिखा दीजिए प्लीज़। थैंक यू सो मच। Seek comfort, protection, assurance, support, safety, angels, reassurance. Meant for success, purpose, change, prosperity, life path, transformation. 1818. 606 commitment, honesty, truth, stability, responsibility, expression, peace. New beginnings, fresh start, opportunities, creation, hope, positivity, growth. यहाँ से भी देखते हैं आपके लिए क्या आ रहा है, उसके बाद मैं आपको अच्छे से बताऊंगी कि किस बेसिकली करंट सिचुएशन की यहाँ पर बात हो रही है। थैंक यू फॉर माय डिवाइन ग्रुप नंबर 3 कलेक्टिव, थैंक यू सो मच। क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स अच्छा,
लवर्स, बॉटम देखें 5 ऑफ कप्स। आपको बनना है लीडर, ठीक है। आपको खुद की ज़िंदगी खुद के टर्म्स में जीना है। आप ऐसे फ्यूचर के सपने देखते हो जहाँ पर आपके अंडर बहुत लोग काम कर रहे हैं, आप हायर कर रहे हो बहुत लोगों को, या फिर आप पूरी कंट्री को लीड कर रहे हो, ठीक है। या फिर आपके डिस्ट्रिक्ट को आप लीड कर रहे हो एज एन IAS और IPS, ठीक है। सपने आप ऐसे ऐसे देखते हो। आप डॉक्टर हो, आप टीचर हो, ठीक है, मतलब लोगों को हील कर रहे हो, लोगों को लीड कर रहे हो। आपके बातें सुनकर लोग हील हो रहे हैं, या फिर आपके बातें सुनकर लोग अपनी ज़िंदगी को सजाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। आप ये बनना चाहते हो, मतलब खुद के लिए इमेजिन भी यही करते हो आप कि आप अपने टर्म्स में जियोगे, आप फ्रीडम को देखोगे। लेकिन मतलब आपकी एनर्जी आप कैसे मेंटेन करते हो? जब भी ज़िंदगी में कोई चॉइसेस आती है ना, आप बहुत घबरा जाते हो, बहुत ही ज़्यादा। नॉट ओनली चॉइसेस, बट जब भी ज़िंदगी में कोई चेंज आती है, जब भी आपको कोई काम करने को कहा जाता है, जब भी आपको लगता है कि दिस सिचुएशन इज़ डिमांडिंग समथिंग फ्रॉम मी, मतलब कुछ एक्शन डिमांडेड हो रहा है मुझसे, तब आप इतना घबरा जाते हो कि आपको ना तब किसी और की ज़रूरत पड़ती है। ये आपको ज़रूरत, मैंने कहा ज़रूरत पड़ती है। अब ये हेल्प आपको मिल रहा है नहीं मिल रहा है, बात वो नहीं है, लेकिन ज़रूरत पड़ती है। जाहिर सी बात है, मदर यूनिवर्स आपको इस एनर्जी से बाहर निकालने के लिए कभी कभार आपकी तरफ ना वो हेल्प भेजती नहीं है। जहाँ पर भी आप सोचते हो ना कि यहाँ पर मैं ये काम अकेले कैसे कर सकता हूँ, मुझे किसी और की ज़रूरत है, मुझे मेरे कज़िन को कॉल करना है, या फिर मुझे मेरे उस दोस्त को कॉल करना है, मुझे अभी पापा से पूछना है, मुझे अभी मम्मा से पूछना है, ठीक है। और अगर से फॉर एग्जांपल अगर वो पर्सन आपके लिए अवेलेबल नहीं रहता है, या फिर उस पर्सन से अगर आपको कोई पॉसिबल हेल्प नहीं मिलता है, तो अकेले करने में आपको बेहद डर लगता है। मतलब सपोज़ कोई काम है जो आपको करना ही पड़ेगा, और आपने सोचा था कि ठीक है मैं अपने दोस्त को कहूँगा कि फॉर एग्जांपल बैंक जाना है आपको, ठीक है, लेकिन कभी भी आपने अकेले बैंक आप गए नहीं हो, ठीक है, तो आपको नहीं पता कि बैंक में जाके प्रोसेस क्या कुछ प्रोसीडिंग्स आपको करनी पड़ेगी, आपको नहीं पता। क्योंकि हमेशा हो सकता है आपका बैंक का काम आपके पापा ने किया है, या फिर आपके भाई ने किया है, या फिर आप गए हो उनके साथ गए हो, अकेले कभी नहीं गए हो, ठीक है। तो आपको जब भी सपोज़ बैंक जाने की ज़रूरत पड़ती है अकेले, या फिर सबसे जो पहला जो अटेम्प्ट था, ठीक है, रहा है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रही हूँ बस, ठीक है। आपने क्या किया, आप कॉल करोगे सबसे पहले तो कि इस दोस्त को, इस कज़िन को, इस भाई को कि तुम्हारे पास टाइम है ना, उस दिन मुझे बैंक जाना है। और सपोज़ उसने कह दिया कि नहीं आज तो नहीं जा पाऊँगा, या फिर सपोज़ पहले पहले उसने कहा कि हाँ 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 चलेंगे हम, मुझे भी बैंक में काम है, उसी बैंक में काम है, तो एक साथ चलेंगे। तो आपने तय कर लिया है कि ठीक है आप अपने दोस्त के साथ जाओगे, एंड एंड मोमेंट में आपके दोस्त सपोज आपको कॉल कर बोल रहे हैं कि नहीं आज तो नहीं होगा, आज बहुत इंपॉर्टेंट काम आ गया है तो हम तो नहीं जा पाएंगे सेम डे, ठीक है। और कोई और खाली भी नहीं है, ना ही आपके पेरेंट्स ना ही आपके भाई, तो आपको अकेले ही जाना पड़ रहा है। तो आपकी ना वहाँ पर इतना ज़्यादा डर लगता है, इतना ज़्यादा घबराहट होती है कि इधर तो आपका मन करता है कि वो प्लान ही आप कैंसिल कर दो, ठीक है। और अगर एट ऑल कैंसिल नहीं कर सकते ना आप, तो आप यूट्यूब देखना शुरू करते हो कि अच्छा बैंक में पहले ही घुस के कहाँ पर जाना होता है, राइट साइड या फिर लेफ्ट साइड, कैसे बात करना होता है, क्या करना होता है, मतलब पहले ही ना आप रिसर्च करने लगते हो, ठीक है ना। क्योंकि आपको इतना ज़्यादा डर लगता है कभी कभी चीज़ों को अकेले करने में, ओके। जो चीज़ के साथ आप कंफर्टेबल नहीं हो, या फिर जो चीज़ आपके लिए फैमिलियर नहीं है ना, वहाँ पर आपको हमेशा किसी की ज़रूरत होती है, किसी की मदद की ज़रूरत होती है। तो आप मानो ना मानो, आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाते हो, ओके। और सिंपल काम के लिए, सिंपल डिसीजन के लिए भी आप काफ़ी ज़्यादा लोगों से पूछते रहते हो, ठीक है। ओवर प्लानिंग करने लगते हो, ओवर एक्सप्लेन करने लगते हो लोगों को, तो काफ़ी ज़्यादा कंफर्ट जोन में आप रहते हो। और आप बोलते तो हो कि हाँ आप लीडर बनना चाहते हो, लेकिन आप अपने ज़िंदगी में अभी तक लीडर नहीं बन पाए हो।
मतलब यूनिवर्स इन लीडरशिप क्वालिटीज़ को जागृत करने के लिए बहुत सारे सिचुएशंस तो क्रिएट करती हैं आपकी ज़िंदगी में, लेकिन हर एक सिचुएशंस में ना आप दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हो। हर एक सिचुएशन में आप दूसरों को ढूंढते रहते हो, दूसरों से पूछते रहते हो, इधर उधर भागते रहते हो और पूछते रहते हो कि तुम्हारे पास टाइम होगा, मुझे क्या करना चाहिए इस डिसीजन में। इस पर्सन ने मुझे प्रपोज किया है, आप डायरेक्टली दोस्त को कॉल करो, बेस्ट फ्रेंड को कॉल कर रहे हो, इस पर्सन ने ना मुझे प्रपोज किया है, तुम्हें क्या लगता है मुझे क्या करने की ज़रूरत है। और सपोज उस पर्टिकुलर फ्रेंड ने कह दिया कि तुम्हें हाँ बोलना चाहिए क्योंकि मुझे ये ट्रेट सुन के लग रहा है कि ये बेहतर पर्सन होंगे, तो वही आप करोगे फिर। क्योंकि आपको ना एक डर है अंदर कि अगर आप खुद करने गए या फिर खुद डिसीजन लेने गए तो अगर फेलियर मिल गया तो, मतलब आपके लिए ना दूसरों पे ब्लेम इम्पोज करना आसान है रैदर खुद ब्लेम लेना। अगर कोई डिसीजन की वजह से आपकी कोई आपका कोई काम नहीं बनता है तो वहाँ पर आपको फिर ब्लेम लेना पड़ेगा। मतलब आप ऐसा सोचते हो कि फिर आपकी इनर सेल्फ आपको ब्लेम करेंगे, ओके और वो बहुत हैवी हो जाएगा आपके लिए। लेकिन अगर किसी और के डिसीजन के लिए आपका कोई काम नहीं बनता है तो आप इजीली उनको ब्लेम कर सकते हो, ठीक है। और ये जो भी प्रोसेसिंग मैंने अभी बताया ना, ये ना बहुत सबकॉन्शियस लेवल पर होती हैं। तो हो सकता है कि जस्ट बिकॉज कॉन्शियस लेवल पर नहीं होती हैं और अगर आप उतना अवेयर हो भी नहीं ना तो आप शायद मानोगे नहीं अभी यहाँ पर। लेकिन अगर आप अवेकन हो, अगर आप अवेयर हो ना तो आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंसी यहाँ पर मुझे दिख रही है। हालांकि आप लीडर बनना चाहते हो लेकिन खुद की ज़िंदगी में अभी तक लीडर नहीं बन पाए हो। तो अगर ये करंट सिचुएशन आपके साथ रिजोनेट करती है देन दिस इज़ योर रीडिंग, अगर नहीं देन दिस इज़ नॉट योर रीडिंग। चलिए भी देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस या फिर क्या एडवाइस मैसेज मतलब यूनिवर्स के तरफ से आ रही हैं रिगार्डिंग योर करंट सिचुएशन। क्या कहना है मतलब यूनिवर्स को। और माय डिवाइन ग्रुप नंबर 3 अबांडेंस, sacred boundaries, यहाँ से थैंक यू। इमोशन, your emotions are guiding you through life's challenges. Have you been suppressing your feelings? Let them flow naturally, whether joy or sadness. Your emotions are your strength. आपकी बेसिकली ना आप एश्योरेंस ढूंढते रहते हो। मतलब सपोज आपने एक कपड़े चूज़ कर लिया, ठीक है, आपने कोई भी आउटफिट पहन लिया किसी फंक्शन के लिए, ठीक है ना, और आपको बहुत अच्छा लग रहा है वो आउटफिट पहन के। लेकिन सपोज आपका कोई दोस्त या फिर आपकी कोई कज़िन या फिर आपके मम्मा पापा किसी ने भी अगर आपको बोल दिया कि अरे तुम्हें ना ये क्यों पहन लिया, तुम बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे हो, दिस इज़ नॉट ऑल सूटिंग यू, तो आप तुरंत ही रूम में आकर ना चेंज करने की कोशिश करोगे। बिकॉज आपके लिए जो आप महसूस करते हो उससे कई ज़्यादा मायने रखता है कि दूसरे क्या बोल रहे हैं, लोग क्या बोल रहे हैं, या फिर मुझे लोग कैसे देख रहे हैं, मेरा इंप्रेशन कैसे जा रहा है लोगों के ऊपर। मतलब लोगों के एश्योरेंस जैसे कि आपको ना डिफाइन कर देते हैं, लोग के एश्योरेंस आपको कंफर्ट देते हैं, काफ़ी ज़्यादा कंफर्ट देते हैं। मतलब एक बारी अगर बाहर के लोग आपको एक बारी गुड बोल दें तो इट विल बी रियली गुड फॉर यू, ठीक है। मतलब अगर कहीं से बाहर से आपको सुनने को मिल गया ना ये तुमने सही किया तो आप बहुत शांत हो जाओगे कि हाँ फिर मैंने सही किया। अगर कोई एक भी इंसान आपसे कह दे ना कि नहीं तुमने ये क्यों किया, बहुत बड़ी गलती कर दी, बस आप ओवरथिंक करना शुरू कर दोगे। हो सकता है कि आपकी इनर सेल्फ कह रही हैं कि हाँ तुमने सही किया है, बिल्कुल जो भी किया है, लेकिन जस्ट बिकॉज बाहर से कहीं से आपको सुनने को मिल गया कि अरे तुमने ऐसा क्यों किया, बस शुरू हो जाएगा वो अंदर कि अरे हाँ मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने ऐसा गलती से कर दिया, नहीं करना चाहिए था मुझे, ठीक है। तो बाहर के एश्योरेंस एंड रीएश्योरेंस आपके लिए बहुत मायने रखता है। लव एंड पार्टनरशिप, कोलैबोरेशन, इंटीमेसी, पावर डायनामिक्स, इसमें दिक्कत है। ओके यहाँ से भी देखते हैं। As above so below, manifestation,
एंटर एट योर ओन रिस्क, पॉज। और लास्टली यहाँ से देख लीजिए, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी, ठीक है ना। इवेपोरेशन 16 नंबर कार्ड है और बॉटम पे लिखा है रिफ्लेक्शन 22। 1 मिनट गाइज, मुझे थोड़ा सा पानी पीना है, 1 मिनट। ओके, सो बेसिकली मदर यूनिवर्स आपको ये कहने की कोशिश कर रही हैं आज यहाँ पर कि ये जो एनर्जी आप मेंटेन कर रहे हो ना, इस एनर्जी को अगर आप चेंज नहीं करते हो, देन आप क्या इमेजिन कर रहे हो अपने लिए जैसा फ्यूचर, जो फ्यूचर वो मैनिफेस्ट नहीं होगा। रैदर आप जिस एनर्जी में वाइब्रेट कर रहे हो उसी हिसाब से चीज़ें मैनिफेस्टेड होगी। धीरे 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 ना, ये अबांडेंस बोलो, ठीक है, ये लीडरशिप क्वालिटीज़ बोलो, मतलब लीडर जो बनना चाहते हो आप इन फ्यूचर, ये धीरे धीरे इवेपोरेट करता रहेगा आपके फ्यूचर से। वो फ्यूचर कभी भी को क्रिएट नहीं हो पाएगा क्योंकि उसके साथ आप अलाइंड ही नहीं हो, ठीक है। आप दूसरों को डिफाइन करने दे रहे हो खुद को, और आप एक ऐसा फ्यूचर का सपना देख रहे हो या फिर ऐसा फ्यूचर इमेजिन कर रहे हो जहाँ पर आप खुद को डिफाइन करो। आप यहाँ पर लीडर बन चुके हो, यहाँ पर बॉस बन चुके हो, कभी पॉसिबल नहीं है, दोनों में कोई अलाइनमेंट ही नहीं है, ठीक है। सी, हेल्प लेना गलत बात नहीं है, बिल्कुल भी गलत बात नहीं है, लेकिन जैसे कि मैंने वो बैंक वाला एग्जाम्पल आपको दिया है, वहाँ पर आप ऑलरेडी बैंक जा चुके हो, वहाँ पर जाकर कोई दिक्कत आपको हो रही है समझने में, किसी से आप पूछ रहे हो, वो प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जाने से पहले ही प्री प्लानिंग करना, पहले से ही डरना कि अकेले आप नहीं कर सकते, आपको किसी और की ज़रूरत है, ये गलत है, ठीक है, ये गलत है। ये लीडरशिप, एक लीडर की क्वालिटी तो नहीं हो सकती। और अगर इस पर्टिकुलर एनर्जी को अभी से आपने सही नहीं किया, मुश्किल है फिर। ये जो भी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आप बनना चाहते हो, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स नहीं बन पाओगे। और कहीं ना कहीं नॉट ओनली अबाउट योर करियर, यू नो, आपके पर्सनल लाइफ, आपके लव लाइफ भी अफेक्टेड हो रही है इसके साथ, इसकी वजह से। आप ना काफ़ी ज़्यादा गलत लोगों को अट्रैक्ट करते हो, पता है, ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करते हो जो आपको चेज कराते रहते हैं, जो आपको स्टक बना के रखते हैं, जो आपको हद से ज़्यादा डोमिनेट करते हैं, हमेशा आपको आपको बहुत कम समझने लगते हैं। मतलब आपकी जो वैल्यू है वो आपको कभी नहीं मिलती हैं और ना ही मिलेगी। वैसे ही पर्सन आप अपने लव लाइफ में अट्रैक्ट करते रहोगे कंटिन्यूसली। आप ऐसे पर्सन को कभी अट्रैक्ट नहीं करोगे जो आपको वैल्यू करेंगे, जो आपको आप जो डिज़र्व करते हो उतना प्यार देंगे, उतनी कमिटमेंट देंगे, क्योंकि आपकी जो एनर्जी है, आपकी जो वाइब्रेशन है एनर्जी रेडियस में, वो आपने ऐसे बना के रखा है। सो इट्स कम्प्लीटली अपॉन यू। आपको अबांडेंस चाहिए, आपको क्वीन ऑफ वॉन्ड्स बनना है, ट्रू लव चाहिए, या फिर आपको जो ऑलरेडी आप हो उसी को मेंटेन करते हुए आगे की लाइफ आपको लीड करनी है। क्योंकि अगर वो आप मेंटेन करते हो, ये अगर एनर्जी आप मेंटेन करते हो, देन आगे की ज़िंदगी में आप लीडर तो नहीं बन सकते, आपको फिर फॉलोअर बन के ही रहना पड़ेगा, डिपेंडेंट, ठीक है। चाहे फिनेंशियल डिपेंडेंट बोलो, चाहे रिलेशनशिप वाइज डिपेंडेंट बोलो, डिपेंडेंट ही रहना पड़ेगा आपको, क्योंकि आप डिपेंडेंसी को मैनिफेस्ट कर रहे हो। अगर इंडिपेंडेंट बनना है, अगर लीडर बनना है, तो लीडर बन के दिखाओ खुद के ज़िंदगी में, हर एक चीज़ में, छोटी से छोटी चीज़ में। अगर आउटफिट चूज़ करना है, आप चूज़ करो। अगर आपको वो आउटफिट पहनकर अच्छा लग रहा है और कोई और बोल रहा है कि तुम्हें ना ये आउटफिट सूट नहीं कर रहा है, सो रूड नहीं होना है। मैं रूडनेस की बात यहाँ पर नहीं कर रही हूँ, बट यू कैन से ना कि ओके बट मुझे ना बहुत अच्छा लग रहा है ये आउटफिट पहन के। मतलब मैं जब आईने में खुद को देख रही हूँ या फिर देख रहा हूँ ना, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सो आई थिंक दिस सूट्स मी। मे बी तुम्हारे नज़रों में आई एम नॉट लुकिंग गुड, बट मेरे नज़रों में आई एम लुकिंग गुड, सो आई एम गोना चूज दिस। ये जब आप फील करोगे, ऐसे जब आप महसूस करना शुरू करोगे, एक दिन में चेंज नहीं आने वाली है, इसके लिए टाइम लगेगा। लेकिन ऐसे जब आप चेंजेस लाने की कोशिश करोगे,
आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ जागृत होगी। हर एक इंसान के अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ होती हैं, क्योंकि हम अकेले आते हैं, कोई छोड़ने नहीं आता है हमें। हम अकेले धरती पर आते हैं, हम अकेले जाते हैं धरती से। सो ये कंप्लीट जर्नी हमारी है, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट। और अगर इस बात, सिंपल सी बात को आप नहीं समझ पा रहे हो या फिर आप इस वाइब्रेशन में नहीं आ पा रहे हो, देन बहुत मुश्किल है आपके इमेजिनेशंस को को क्रिएट करने में, बहुत मुश्किल होगा आपको। सोसाइटी को लीड करना चाहते हो, सोल्स को अपलिफ्ट करना चाहते हो, आईएएस बनना चाहते हो, आईपीएस बनना चाहते हो, कैसे होगा? कैसे आईपीएस बनोगे आप? कैसे एग्जाम क्रैक करोगे आप, जबकि आप ये हो? नहीं हो पाएगा, डेफिनेटली नहीं हो पाएगा। आप एक ऐसा इंसान चाहते हो अपनी ज़िंदगी में जो सोलमेट हो, जो आपकी वैल्यू करे, आपको कमिटमेंट दे, इक्वल इज्जत दे, इक्वलिटी मेंटेन हो उस रिलेशनशिप में। कैसे इक्वलिटी मेंटेन हो सकता है जबकि आप खुद के साथ इक्वलिटी मेंटेन नहीं होने दे रहे हो? आप हमेशा दूसरों के हेल्प में कंफर्ट ढूंढते हो, हमेशा दूसरों के साथ में कंफर्ट ढूंढते हो, जैसे कि आप कुछ हो ही नहीं, आप वर्दी हो ही नहीं। मतलब आप में जैसे कि व्हाट टू से, आपके अकेले से कोई काम होगा ही नहीं, आपको कुछ आता ही नहीं, आपको कुछ आएगा ही नहीं, ऐसी एनर्जी आप मेंटेन कर रहे हो। और फिर आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स बनने के सपने देख रहे हो। नहीं, पॉसिबल नहीं हो सकता। और अगर इन सपनों में अगर आप रुकावटें देख रहे हो ना, और बार बार आप सोच रहे हो कि ये रुकावटें क्यों आपकी ज़िंदगी में आती है, क्यों बार बार आप गलत लोगों को अट्रैक्ट करते हो, क्यों बार बार आप लीडरशिप बनने से आपको रोका जा रहा है, प्रमोशन नहीं मिल रही है आपको, या फिर से फॉर आपको आपकी बिजनेस में सफलता आपको नहीं मिल रही है, आपके सोशल मीडिया में सफलता आपको नहीं मिल रही है, ठीक है, आपको क्लाइंट्स नहीं मिलते हैं, आप एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पा रहे हो, इस वजह से नहीं कर पा रहे हो। ये अबांडेंस बोलो, ये जो भी कुछ आप को क्रिएट करना चाहते हो ना, ये सब कुछ धीरे धीरे इवेपोरेटेड हो रहा है आपकी इस एनर्जी की वजह से। पावर डायनेमिक चेंज करो दूसरों के साथ, आपकी सोसाइटी के साथ, आपके सर्कल के साथ जो पावर डायनामिक आप शेयर करते हो वो डेफिनेटली आपको चेंज करना पड़ेगा। आपके पावर डायनामिक में बेहद इशू है, इसको रिजॉल्व करो स्वीट हार्ट, इसको रिजॉल्व करो, नहीं तो आप बहुत मुश्किल में पड़ने वाले हो। ओके और खुद के ऊपर भरोसा रखना सीखो, खुद के चॉइस के ऊपर भरोसा रखना सीखो कि आप डिसीजन ले सकते हो। डिसीजन लेने के लिए किसी दूसरे के तरफ दौड़ना नहीं पड़ेगा आपको, यू डोंट नीड टू डू दैट। आप डिसीजन अकेले ले सकते हो, आप सब कुछ अकेले कर सकते हो। करके देखो, अगर गलत होता है तो ठीक है, वहां से लेसन ले लेना, उसके बाद फिर से रेक्टिफाई करके फिर से करना। और जब तक ये नहीं करोगे तब तक वैसे भी आपको ये अबांडेंस नहीं मिलने वाली है, वैसे भी आपको ये ट्रू लव, ये लीडरशिप बनना, ये सब कुछ नहीं पॉसिबल हो सकता आपके लिए। फील द इमोशन, जिस इमोशन को फील करने से आप डरते हो, अकेले ये हो जाएगा वो हो जाएगा, फील करो, अकेले करके वो उन इमोशंस को फील करो, तभी जाकर ये अबांडेंस आप देख पाओगे, तभी जाकर ये मैनिफेस्टेशन आपके फुलफिल हो पाएंगे। ठीक है ना? सो दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपनों के साथ। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सभी को ग्रो करने का ज़रूर मौका दीजिएगा। बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा प्लीज़, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊँ आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुँच जाए। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड ज़रूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।